हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू छप्पन भोग। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मूंग दाल कचौरी बाइट्स की रेसिपी। आप इसे एज इवनिंग टी टाइम स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं और इसे 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल खस्ता मिनी मूंग दाल कचौरी आप आसानी से कैसे बना सकते हैं आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंग दाल कचौरी बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है आधा कप मूंग की बिना छिलके वाली दाल और इसे 2 घंटे के लिए पानी में सोक कर लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये दाल अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। अब हम इसे 1 से 2 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम इसका पानी डिस्कार्ड कर देंगे और इसे एक जार में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम जार की लिड लगा देंगे और इसे कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर आपको इसका स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इस तरह से इसे दरदरा पीस लीजिए। मूंग दाल को ग्राइंड कर लेने के बाद अब हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच ग्रेट की हुई अदरक। 10 से 15 सेकंड के लिए इसे हाई फ्लेम पर स्टर करेंगे। इसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कोर्सली क्रश की हुई या दरदरी कुटी हुई सौंफ और 1 टेबलस्पून दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया और इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए खुशबू आने तक भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1/3 कप बेसन। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छी तरह से बेसन को भून लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब बेसन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें प्रिपेयर किया हुआ मूंग दाल का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और आप ये कचौरी बाइट्स काफी दिनों तक स्टोर करके रख पाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये स्टफिंग अच्छी तरह से भुन चुकी है और इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। मूंग दाल कचौरी बाइट्स की स्टफिंग अब रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम कचौरी का डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप मैदा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर लें और मोयन के लिए 2 टेबलस्पून घी। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हाथों से मसलते हुए इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। जब हम इस तरह से इसे इकट्ठा कर रहे हैं तो ये एक साथ इकट्ठा हो जा रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 कप मैदे के साथ टोटल 1 कप से 1 टेबलस्पून कम पानी ऐड करते हुए ये डो रेडी किया है। अब हम इस डो के ऊपर थोड़ा ऑयल लगाएंगे और इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। इसे 8 से 10 मिनट का रेस्ट दे देने के बाद अब हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से नीड कर लेना है। डो को अच्छी तरह से नीड कर लेने के बाद अब हम इसे 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। इस तरह से एक पोर्शन को लेंगे और इसे रोल कर लेंगे।
इसके बाद हम इस तरह से एक नाइफ की हेल्प से इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इस साइज के पेड़े हमने काट कर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें स्टफ करेंगे। इस तरह से एक पेड़े को लेंगे और हाथों से इसे एक कप का शेप दे देंगे। इसके साइड्स पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। इसके बाद हम प्रिपेयर की हुई स्टफिंग को इस तरह से इसमें ऐड करेंगे और इस तरह से उंगली से हल्का हल्का सा प्रेशर डालते हुए फिलिंग को अंदर की तरफ पुश करते जाएंगे और इस तरह से इसके टॉप को सील करते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें इसे सील कर देना है और इसके एंड पार्ट को इस तरह से इसमें प्रेस कर देना है। ये देखिए, इसी तरह से हम सारी मूंग दाल कचौरी बाइट्स को स्टफ करके रेडी कर लेंगे। इस तरह से पेड़े को हाथ से एक कप का शेप देंगे। इसके साइड्स पर पानी लगाएंगे। प्रिपेयर की हुई स्टफिंग को इस तरह से इसमें प्लेस करेंगे और स्टफिंग को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इसे सील कर देंगे और इसे अच्छी तरह से सील कर देने के बाद इसके एंड पार्ट को इस तरह से इसमें प्रेस कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह से सारी मूंग दाल कचौरी बाइट्स स्टफ कर लेने के बाद अब हमें इसे हथेली पर रखना है और हल्के हाथ से प्रेशर डालते हुए इसे दबाकर इस तरह से हल्का सा फ्लैट कर देना है। इसी तरह से सारी कचौरियों को फ्लैट कर लेने के बाद अब हमें इन्हें फ्राई करना है। इस तरह से एक एक करके कढ़ाई में कचौरियों को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस समय आप इन कचौरियों को ऑयल में ऐड कर रहे हैं उस समय ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि पहले तो ये इस तरह से नीचे सिंक कर जाए, ऑयल में डूब जाए। इसके बाद इस तरह से इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने लग जाएं और कुछ देर तक फ्राई होने के बाद ये ऊपर फ्लोट करने लगे। अगर ऑयल में ऐड करने के बाद ये कचौरियाँ तुरंत ही ऊपर आ जाती है, फ्लोट करने लगती हैं, इसका मतलब है कि ऑयल का टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये बाहर से पक जाएंगी पर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए, जब ये कचौरियाँ इस तरह से ऊपर फ्लोट करने लग जाए, इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्लिप करते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये सारी कचौरी बाइट्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं और इनका कलर भी चेंज होकर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। बिल्कुल खस्ता मूंग दाल कचौरी बाइट्स तैयार हैं। आप इसकी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ज्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।